औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू लिखाई के अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। अपने गुज़िश्ता सबक में हमने हरूफ़ इल्लत में से अलिफ़ को बाकी तमाम हरूफ़ तहज्जी के साथ मिलाकर लिखना सीखा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उर्दू में 3 ही हरूफ़ इल्लत हैं, एक अलिफ़ है, एक वाव है और एक ये है। तो आज दूसरे हरफ़ इल्लत यानी वाव को हम बाकी हरूफ़ तहज्जी के साथ मिलाकर लिखेंगे और देखेंगे कि जब वाव को दूसरे हरूफ़ तहज्जी के साथ मिलाया जाता है तो उनकी ड्राइंग कैसे की जाती है। अभी हम वाव को, जो दूसरा उर्दू का हरफ़ इल्लत है, इसको बाकी तमाम हरूफ़ तहज्जी के साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे। जिस तरह अलिफ़ कभी भी हरूफ़ तहज्जी में से किसी के साथ भी शुरू में ज्वाइन नहीं कर सकता, उसी तरह वाव भी कभी भी किसी भी जो हरूफ़ तहज्जी हैं उनमें से किसी के साथ भी शुरू में ज्वाइन नहीं करता। जब भी ये ज्वाइन करेगा तो ये हरूफ़ के आखिर में उनको ज्वाइन करेगा। तो अभी हम वाव को बाकी हरूफ़ तहज्जी के साथ आखिर में ज्वाइन करने का तरीका सीखते हैं। ये जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारी बेस लाइन है वाव के लिए। वाव हमेशा बेस लाइन पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम वाव के साथ बे को इस तरह से अटैच करेंगे कि वाव जो है वो इन दो लाइनों के दरमियान ड्रॉ करें और वो अपनी बेस लाइन पर आकर ख़त्म हो जाए। तो हम इस टॉप सेकंड लाइन से ऊपर से इस तरह शुरू करेंगे और इस तरह इस लाइन को जो है वो आधा वाव का जो सर है उसके ऊपर और आधा नीचे हम बनाएंगे यूँ। फिर इसको सीधा नीचे खींचेंगे और फिर इसको सीधा इस लाइन से अटैच कर देंगे यूँ। अगर हम कटी हुई निब के साथ या मार्कर के साथ या कलम के साथ लिखें तो उस वक़्त जो इसकी शेप है वो कदरे मुख्तलिफ होगी। उसमें जो वाव है वो बिल्कुल इस जो ऊपर वाली लाइन है उसके साथ इस तरह से अटैच होता है, और इसका ये वाला हिस्सा है वो बिल्कुल इसके साथ इस तरह से अटैच हो जाता है। मैं आपको भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस मार्कर की जो निब है वो सही तरीके से कटी हुई नहीं, इस वजह से फिर दोबारा नए से जो टिप को फेरना पड़ता है उसको सही तरह से लिखने के लिए। ये जब भी आप कटी हुई निब से लिखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो भी है वाव का, रे का, दाल का, ये कलम की नोक से आखिर में बनाते हैं। तो ये आपने देखा कि ये वाला हिस्सा जो है वाव का, ये इसके बिल्कुल बराबर इस तरह से आ जाता है। इसी तरह अब बे वाव, इसी तरह ते वाव, पे वाव, इसी तरह टे वाव, इसी तरह से वाव, ये तमाम जो हरूफ हैं वो वाव के साथ जब अटैच होंगे तो उनकी शेप इसी तरह से बनेगी। दोबारा से लिख देता हूँ ताकि बच्चों को और तलबा को जो है वो अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ये आप पेवाव समझ लें। देखिए इस लाइन के आधा ऊपर आधा नीचे बनाया और यूं तेवाव, इसी तरह टेवाव, इसी तरह सेवाव, जो भी आप बनाना चाहें वो आप इसको बना सकते हैं। नून की शेप भी जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगी जब वो वाव के साथ अटैच होगा।
ये की शेप भी सेम इसी तरह होगी। अगर आप यौम लिखना चाहते हैं तो ये की शेप भी इसी तरह से बनेगी। तो ये आपका नून भी, ये आपका ये भी, ये टे भी, ये सब जो हरूफ हैं वाव के साथ मिलकर उनकी शेप ऐसे ही बन जाएगी। उसके बाद जीम, चे, हे और खे की बारी आती है। उसको भी इसी तरह से वाव जो है ये इन दो लाइनों के दरमियान ही रहेगा, बाकी तमाम हरूफ जो हैं वो इसके साथ ऊपर से कनेक्ट करते जाएंगे। तो यूं ऐसे जीम, चे, हे की शेप बनाएंगे और फिर इसी तरह से इस लाइन के ऊपर आकर वाव की ये वाली शेप बनेगी। फिर पीछे से घुमाकर यूं शेप बनाते हुए इसके साथ लाइन के साथ इसको अटैच कर देंगे। ये आपका जीम भी है, ये आपका चे भी है, हे भी है, खे भी है। तमाम जो हरूफ हैं जीम की पट्टी के उनकी शेप ऐसे ही बनेगी। और जब इसको कलम के साथ लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल जिस तरह से इसको हमने कनेक्ट किया था ये भी बिल्कुल इस तरह से कनेक्ट होगा। थोड़ा सा पीछे इस तरह से साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये अरबी खत्ते सुलुस और नसख लिखने के लिए ये मार्कर जो है इसकी टिप उस एतबार से बनी हुई है। मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। इसकी टिप कदरे दूसरे मार्कर से बेहतर है, यूं। और इसकी शेप ये कलम के साथ यूं बनेगी उसकी नोक के साथ। फिर इसको इस तरह से ला के ऐसे यूं और इसको फिर यूं यहाँ से मिला देते हैं। इस तरह से इसको हम फिल कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि बिल्कुल जो इसकी बैक साइड है वो वाव के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये इसके दरमियान थोड़ा सा फासला, चूँकि वो आपने पॉइंटर के साथ लिखना होता है तो उसकी शेप को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा हम इसको आगे ले जाते हैं। लेकिन जब कलम के साथ लिखें तो फिर हम इसको जो है वो बैक साइड को जो है वो बराबर उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका जीम भी है, यही आपका चे है, यही आपका हे है, यही आपका खे भी है। फिर दोबारा लिख देता हूँ। यूं इसकी शेप बनाई, फिर नीचे आए, वाव की ऊपर की हिस्से की शेप बनाई और इसको लाके यूं अटैच कर दिया। खेवा खो जो भी आप इससे बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उसके बाद दाल, जाल, रे, दाल, डाल, जाल उसकी पूरी पट्टी है, रे, डे, जे और 3 नुक्तों वाला ये उसकी पूरी पट्टी है। वो वाव के साथ जो है वो ज्वाइन करके कभी भी नहीं लिखे जाते, वो अलग ही लिखे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनको मैं कनेक्ट करके नहीं लिखूँगा। उसके बाद सीन और शीन है, उनको वाव के साथ मिलाते हैं। उसके लिए भी सीन का जो शोशों वाला हिस्सा है उसको इस लाइन से ऊपर बनाएंगे, इस तरह से बिल्कुल 3 शोशे बनाएंगे और फिर यहाँ पर वाव का हिस्सा ऊपर का वो बनेगा और फिर नीचे का हिस्सा यूं ऐसे बना देंगे। दोबारा से लिखता हूँ, यूं उसके शोशे बने और फिर ये वाव का ऊपर वाला हिस्सा बना और फिर ये इस तरह से इसको हमने बेस लाइन से लाकर कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। उसकी बेस लाइन, ये जो आपकी उर्दू वाली लाइन, उसमें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि जो आपकी सिंगल लाइन वाली कॉपी होती है उसकी जो लाइन है वो बेस लाइन ये है। ये 4 लाइन्स हैं यूं। तो जो आपकी उर्दू की सिंगल लाइन वाली नोटबुक होती है उसमें ये ऊपर से जो तीसरी लाइन है ये वाली बेस लाइन होती है। तो जब हमने सिंगल अलग अलग हरूफ ताजी लिखे थे तो उनमें से जो भी हरूफ इस बेस लाइन पर आकर ख़त्म होने वाले थे हमेशा उनकी बेस लाइन यही होगी। जब भी उनके साथ दीगर हरूफ को उनसे पहले मिलाएंगे तो वो वाला हरफ जो है वो जो जिसकी बेस लाइन ये है वो इसी पर आकर ख़त्म होगा। बाकी तमाम हरूफ उससे ऊपर यूँ बनाएंगे 40 या 45 डिग्री के एंगल पर। तो ये सीन और शीन को हमने लिख कर देखा। अब स्वाद और द्वाद को लिख कर देखते हैं। यूं स्वाद की ये शेप बनाई हमने और ये उसकी
असल शेप, ये उसका शोशा नहीं है बल्कि स्वाद की असल शेप ही यूं है। और फिर ये वाव का ऊपर का हिस्सा लाइन के ऊपर आधा और आधा नीचे बनाया और फिर ये ला के यहाँ पर हमने इस बेस लाइन पर कनेक्ट कर दिया। दोबारा से लिख के आपको बताता चलूँ, यूं 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 यूं, ये स्वाद और द्वात को जब वाव के साथ लिखते हैं तो इस तरह की शेप बनती है। जब कटे हुए पेन से लिखते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं यूं, और ये यूं इसकी शेप बन गई। इसको हमने कलम की नोक से बनाना होता है इस हिस्से को, और फिर इसको नीचे यूं। अगर कलम की जो टिप है वो सही हो तो फिर ये फिलिंग की वाव और फे को लिखते हुए कभी फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी टिप जो है वो इवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। फिर वाव को पीछे से लाते हैं ऐसे, और अगला हिस्सा जो है इसका वो कलम की नोक से यूं हम बना देते हैं, यूं ऐसे। तो ये द्वाद और वाव को जो हम लिखते हैं तो वो उसकी शेप इस तरह से बन जाती है। द्वाद के बाद तोए और ज़ोए की बारी आती है। तो तोए और ज़ोए, तोए आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी शक्ल स्वाद और द्वाद से मिलती जुलती होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा, उसका जो दायरा होता है वो बैदवी शक्ल में थोड़ा सा बड़ा होता है। यूं शेप बनाएंगे, ऐसे, और फिर इसको लाकर ऐसे अटैच कर देंगे। यूं इसकी शेप मिलती है तोए और ज़ोए की। फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, ये ऐसे आए, ऐसे, और फिर ये नीचे इसी को ले गए ऐसे, और ऐसे वाव की शेप बनाई, बेस लाइन से कनेक्ट किया, और ये जो हिस्सा है इसको ऐसे ला के ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तोए और ज़ोए की शेप जो है वो बन जाएगी। जब कटे हुए पेन से लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से इसकी शेप ये वाली बनाएंगे, लेकिन उसको तो हमने उसका कट बना दिया था, लेकिन यहाँ पर ये इसको बिल्कुल सीधा हम नीचे कलम की नोक के साथ आगे बनाते हुए ले आएंगे, और फिर ये वायु का वही इसी तरह से हिस्सा बनाएंगे जैसे हमने बनाया, और ये बाद में अलिफ की तरह इसकी शेप हम उसके साथ अटैच कर देंगे। तोए और ज़ोए के बाद आइन और गैन की बारी आती है। आइन और गैन जो है वो जब इसके साथ अटैच होंगे तो जिस तरह वो सिंगल आइन और गैन के ऊपर की शेप होती है, यहाँ बिल्कुल वैसे ही होगी, ऐसे, यूं, और फिर वाव को यहाँ पे ऐसे हम नीचे कनेक्ट कर देंगे। बे की तरह, जीम की तरह आइन जब आइन वाव के साथ मिलाकर लिखेंगे तो उसका भी ये वाला बैक साइड जो है वो वाव के इस हिस्से के साथ बिल्कुल स्ट्रेट होगी उसकी शेप। और ये वाला हिस्सा जब कलम के साथ लिखते हैं तो अंदर से तो गोल होता है और बाहर से तकरीबन वो चौरस होता है। मैं आपको एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी शेप असल में होती कैसे है। ये हम एक कट इसका ये वाला हिस्सा बनाते हैं, और ये अगला हिस्सा इसका जो है वो कलम की नोक से बनता है, और यहाँ से फिर इसको घुमाते हुए, गोल करते हुए हम यूँ आगे चले जाते हैं, और फिर बाकी उसका दायरा पेट जो है उसके नीचे बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल गोल है और बाहर वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा चौरस शेप में है। तो इसको भी जब लिखेंगे तो आपने बिल्कुल चौरस भी नहीं रखना, बिल्कुल गोल भी नहीं रखना, बस बैन रखना है ताकि इसकी जो बनावट है वो मुतासर ना हो, उसकी खूबसूरती मुतासर ना हो। तो जब वाव के साथ मिलाकर लिखेंगे कटे हुए पेन के साथ, तो फिर आपने इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है, यूं यूं यूं, और फिर इसको पीछे से, ये देखिए पीछे से बिल्कुल कनेक्टेड है,
क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे से शुरू किया इसलिए लाइन से थोड़ा सा नीचे आ गया, तो थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। वाव जो है वो उसका ये वाला जो हिस्सा है आधा इस लाइन के ऊपर होता है, आधा नीचे होता है, और बाकी ये जो है बेस लाइन पे। अगर थोड़ा सा आप देखें तो इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो ये बेस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। तो शेप इसकी जो है उसी तरह से जिस तरह सिंगल जो इनफरादी तौर पे जब एन को लिखते हैं तो उसकी जो ऊपर की शेप होती है बिल्कुल उसी तरह की इसकी शेप बनेगी। तो ये आइन भी है आपका, ये गाइन भी है, दोनों जो हरूफ हैं वो इसी तरह से लिखे जाते हैं। फे का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल वाव की तरह ऐसे, फिर ऐसे, और फिर पीछे से घुमाते हुए और ला के इसको अटैच कर दिया। तो ये जो हिस्सा होता है जब आप मार्क कलम है इसके टिप पॉइंटर के साथ या फाउंटेन पेन के साथ लिखते हैं तो ये हिस्सा जो है ये आप इसी तरह से लिखते हैं, उसके अंदर खला होता है। लेकिन अगर आप कलम के साथ लिखिए तो फिर ना इसमें खला होगा ना इसमें खला होगा। और यही फे है और यही दो नुक्तों वाला काफ, और इसकी भी बैक साइड जो है बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, जिस तरह इसमें है, जिस तरह इसमें है और जिस तरह उसमें है। मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि फे की जो शेप है वो वाव के साथ जब मिलाएंगे तो वो कैसी होगी। एफ देखिए इसकी बिल्कुल फिलिंग होगी, बिल्कुल वाव उसके नीचे बनेगा। ये आपका फे भी है और ये आपका काफ भी है। ये दोनों हरूफ जो हैं वो उनकी बनावट फे की और काफ की बिल्कुल इसी तरह होगी। उसके बाद काफ और वाव, तो काफ और वाव उसी तरह से जिस तरह ये लिखा है बे और वाव उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन इसका ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा अलिफ की तरह लंबा होगा और इसको यूँ लाकर इस तरह से मिला देंगे। यानी आपकी जो टॉप लाइन है उससे भी बेशक थोड़ा सा आप इसको ऊपर ले जाएं, इसकी खूबसूरती तभी उसी सूरत में नज़र आएगी। और फिर इसको यूँ लाकर मिला देते हैं। एक तो इसका तरीका ये है, गाफ भी इसी तरह से बनेगा यूँ। दूसरा इसका जो तरीका है वो यूँ भी हम लिखते हैं, इसको यूँ यूँ थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है और फिर ला के इसको यूँ मिला देते, काफ और गाफ दोनों के लिए। तो ये इस तरह से भी जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये उसी तरह से जैसे बे वाव पे वाव को मिलाकर हमने लिखा था नून वाव को, बिल्कुल उसी तरह से ये हिस्सा होगा। लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं और उसके साथ फिर उसके कश हम मिला देते हैं। तो गाफ भी इसी तरह लिखते हैं, काफ भी इसी तरह लिखते हैं। लाम वाव मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो भी उसी तरह से लिखते हैं। उसका भी ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बेशक लंबा कर लें आप। ये लाम वाव लो बन जाएगा। इसी तरह नून वाव, लाम के बाद मीम की बारी आई, पहले मीम लिखते हैं यूँ, पीछे से घुमाते हुए दायरा बना के यूँ आए, ये वाव की शेप बनाई और ये फिर इसको हमने जो है नीचे से कनेक्ट कर दिया। मीम को थोड़ा सा वाव के हिसाब से बड़ा कर लें यूँ, तो ये मीम वाव मो बन जाएगा। लेकिन अगर आप कलम के साथ लिखें तो ये मीम जो है ये बिल्कुल फिल्ड होना चाहिए, उसके दरमियान स्पेस नज़र नहीं आनी चाहिए, वाव के साथ भी स्पेस नज़र नहीं आनी चाहिए। और ये बिल्कुल एक सीध में जिस तरह ये हमने लिखा था, जिस तरह हमने ये लिखा था, उसी तरह से बिल्कुल एक सीध में होंगे। मैं उस कलम के साथ आपको लिख के ये भी हरफ दिखा देता हूँ ताकि मज़ीद ये वाज़ेह हो जाए। मीम बनाने का तरीका क्या, पहले एक नुक्ता बिल्कुल चौकोर हम नीचे इस तरफ खींचते हैं तिरछा, तो वो एक नुक्ता सा बन जाता है बिल्कुल चौकोर। जब मीम बनाते हैं तो फिर कलम को इस तरह से घुमाते हैं कि ये जो कलम की ऊपर की नोक है ये इस नुक्ते से शुरू हुई है तो इस नुक्ते को क्रॉस करके बाहर आए और फिर घूम के नीचे आ जाए यूँ।
मैं कोशिश करूँगा कि नया मार्कर जिसकी टिप कदरे बेहतर हो वो अब आइंदा नशिस्त में अपने पास रखूं, ताकि आपको बार बार ये जो मैं फिलिंग करता हूँ वो फिलिंग जो है बार बार ना करनी पड़े, उसका भी तरीका आपको आ जाए। तो ये मीम इतना घुमा के नीचे मिलाया, और ये वाव की शेप थोड़ी सी मार्कर की टिप की वजह से ख़राब हो गई, ये बिल्कुल बारीक सी नज़र आनी चाहिए। इसमें खूबसूरती उसी सूरत में बरकरार जिस तरह ये नज़र आ रही है, और ये नोक जो है बिल्कुल सुई की नोक की तरह नज़र आए, तो तभी इसकी खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। तो बार बार फिलिंग करने से ये खूबसूरती ख़राब हो जाती है, जिस तरह इसकी आपको नज़र आया कि थोड़ी सी खूबसूरती में फ़र्क पड़ गया है। नून भी इसी तरह से नून वाव लो। उसके बाद वाव की बारी आती है। वाव से कनेक्ट नहीं होता, इसलिए अब उसको हम छोड़ देते हैं। हे जो है उसको कनेक्ट करते हैं। ये हे और वाव। यहाँ एक छोटी सी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हे को लिखते हुए तलबा अमूमन छोटी सी गलती कर लेते हैं। वो यूँ है कि वो जो हे की शेप है वो यूँ बनाने की कोशिश करते हैं, यूँ सीन के शोशे की तरह, यूँ वो यूँ बनाते हैं। ये गलत है। ये दो शोशे बन गए हैं, एक ये ते है, एक ये बे है, या ये एक बे है एक ते है। ये दो अल्फाज के शोशे बन गए हैं, दो हरूफ के, और उसके साथ वाव अटैच है। हे की शेप जो है वो इतना हिस्सा तो यूँ ही बनेगा सीन के शोशे की तरह यूँ, लेकिन जब इसको दूसरे हरूफ के साथ कनेक्ट करना होता है, ज्वाइन करना होता है, तो ये नीचे की तरफ नहीं आता बल्कि ऊपर से घूमता है यूँ। ये उसकी शेप है। इसको है लिखना हो तो आप इसको यूँ आगे की तरफ ले जाते हैं, आपने वाव लिखना हो तो नीचे की तरफ ले आते हैं। तो आपने जब भी हे को दूसरे हरूफ के साथ ज्वाइन करना है तो कभी भी सीन शीन की तरह इसके शोशे को यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ नहीं लाना, बल्कि ऊपर से घुमाकर हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं गोल करना, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना, बिल्कुल लाइट सा ऊपर से घुमा के फिर नीचे लाकर इसको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने ये ऊपर से हल्का सा इसको घुमाया है और नीचे लाकर कनेक्ट कर दिया है। अगर हमने इसको ये के साथ मिलाना हो तो फिर भी ऐसे ये दिखेंगे, ऐसे यूँ उसकी शेप बनाते, तो आगे की तरफ इसको घुमाकर हम ले जाते हैं। तो ये हे को जब वाव के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसका जो है तरीका यूँ होगा, और इसकी शेप यूँ होगी कि आप ये हे के शोशा बनाया और वाव से कनेक्ट करेंगे, आप ऊपर से घुमाएंगे और फिर वाव की उसके साथ शेप को आप बनाकर उसको मुकम्मल कर देंगे। उसके बाद ये की बारी आती है। जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये की शेप भी बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह बे, पे, ते, टे, से या नून वाव नो या लाम वाव लो, उनकी शेप बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी शेप बनेगी। तो ये आज हमारी वाव के साथ हमने मिलाकर अपने बकिया हरूफ तहज्जी को लिखना सीखा है कि किस तरह वाव जो है वो बकिया हरूफ तहज्जी के साथ मिलकर अपनी शेप बनाता है, और किस तरह से हमने उन हरूफ को ड्रा करना होता है, और किस तरह से हमने उनके अंदर खूबसूरती पैदा करनी होती है। तो जो बात इसमें सीखने वाली है वो ख़ास तौर पर ये है कि जो वाव है वो जब भी दूसरे हरूफ के साथ मिलेगा और उनके आखिर में आएगा तो वो अपनी जो बेस लाइन है, जो सिंगल लाइन वाली आपकी नोटबुक होती है उसकी बेस लाइन वही लाइन होती है, तो उस बेस लाइन से कभी नीचे नहीं जाएगा, ना ही उससे ऊपर रहेगा। आप उसके साथ जितने मर्जी हरूफ उससे पहले मिला दें, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वाव जो है वो अपनी इसी बेस लाइन पर आकर ख़त्म हो। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा, लेकिन एक बात दोबारा दोहराऊंगा कि इस ख़त में खूबसूरती पैदा करने के लिए शर्त यह है कि आपने 4 लाइनों वाली कॉपी पर अपनी मश्क जो है वो हर रोज़ बिला नागा करनी है, और उतनी देर करनी है जितनी देर आप शौक़ से और दिलचस्पी से करते रहें। जब उकताहट महसूस हो तो आप इसको छोड़ देना है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें, कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए, इल्म के तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर हो फ़ी अमानिल्लाह।